और अब बात सत्य के पत्ते की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद चुनाव में बड़ा फैक्टर रह सकता है। देश क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पवन नवरत्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। पवन जी, ये मुद्दों की अगर बात करें, और हम मुद्दों पर बात कर भी रहे थे, तो क्या लगता है आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद या जो दूसरे मुद्दे हैं, इनमें सबसे ज्यादा हावी और प्रभावी किसको पा रहे हैं? रायन जी, ये तो सर्वविदित है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर धार्मिक नगरी होने के कारण लोगों का झुकाव किस तरफ होता है ये सब लोग अच्छी भली बातें परिचित हैं। तो मुद्दों के मामले की बात की जाए तो लोग तो हिंदुत्व के लिए यहाँ पर ललायत रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि, जैसे अयोध्या में और काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर के काम हुए हैं, तो लोगों को, मथुरा की जनता, ब्रज की जनता को भी उम्मीद है कि मथुरा का भी कॉरिडोर बने, मथुरा को भी भव्य बनाया जाए। तो इसलिए मुख्य मुद्दा तो यही रहेगा कि लोगों की स्थिति धार्मिक वाली तो है ही। दूसरा, बीजेपी की सरकार में इस बार कार्यकाल में जिस तरह फ्री राशन और फ्री मकान वाली स्थिति बनी है, उससे ब्रज के क्षेत्र की जनता काफ़ी प्रसन्न है। हालांकि कुछ मामलों में स्थिति खराब कही जाएगी, जैसे अभी आपने कहा था छुट्टा जानवर और उनके बारे में, उससे किसान हमारे मथुरा में भी पूरे प्रदेश के साथ साथ परेशान हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में छाता सीट पर कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के चौधरी लक्ष्मी नारायण और सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी अतुल सिसोदिया के बीच रहा। छाता सीट पर कुल 59.80% कुल मतदान हुआ था। छाता सीट से 4 बार विधानसभा पहुंचने पर लक्ष्मी नारायण चौधरी को इनाम भी मिला। उन्हें योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। भाजपा उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण को 1,17,537 यानी कि 51.98%, लगभग 52% मत मिले। सपा समर्थित निर्दलीय अतुल सिसोदिया को 53,699 यानी कि 27.75% वोट मिले। इसी तरह से भाजपा को यहां पर 63,838 वोटों से जीत मिली, और यहां पर बसपा के मनोज पाठक 41,290 यानी 18.26% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। गोवर्धन विधानसभा सीट की सियासी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यह सीट 1952 के चुनाव में अस्तित्व में आई। शुरुआत में यह सुरक्षित सीट थी। इस सीट से 15 बार दलित उम्मीदवार जीते हैं। गोवर्धन सीट से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 4-4, जनता पार्टी और जनता दल ने 2-2 बार, और भारतीय क्रांति दल, राष्ट्रीय लोक दल और बसपा ने 1-1 बार जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार भी जीता। एक दफे यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली, लेकिन 1952 में अस्तित्व में आने के बाद से गोवर्धन सीट पर एक बार भी साइकिल नहीं जीत पाई। इस बार भाजपा ने ठाकुर मेघश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल ने प्रीतम सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा ने राजकुमार रावत और कांग्रेस ने दीपक चौधरी को मैदान में उतारा है। और गोवर्धन विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुकाबला बीजेपी और बसपा के बीच रहा। बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उम्मीदवार कारिंदा सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के राजकुमार रावत को 33,000 वोट से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह तीसरे और कांग्रेस चौथे पायदान पर रही थी। चलिए, 2017 में गोवर्धन में कुल 66.50% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से कारिंदा सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के राजकुमार रावत को 33,009 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। भाजपा के कारिंदा सिंह को 45.17% यानी 93,538 वोट मिले, और बसपा के राजकुमार रावत को 29.23% यानी कि 60,529 वोट मिले। इस बार भाजपा ने कारिंदा सिंह का टिकट काट दिया है।